लोग नु कहते हैं भाई आप तो एसडीएम सैनी, तहसीलदार भी सैनी, चेयरमैन भी सैनी और सीएम भी सैनी, और फिर भी वह सैनी ऊपर। अरे हमने तो भाई सैनी मोहल्ले की तरफ से पूरा समर्थन कराया है। दुख दर्द और सैनीपुरा में कुछ है ही नहीं। नगर पालिका प्रशासन ने सैनीपुरा के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रखा है कि कोई हद ही नहीं। ना यहाँ कोई विधायक सुन रहा है, ना चेयरमैन सुन रहा है, ना नगर पालिका प्रशासन सुन रहा है, ना एसडीएम सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। इनका कोई धनी दौरी नहीं है। सैनीपुरा में सैनीपुरा यहाँ पे पोल शिफ्टिंग का काम होना था, सैनीपुरा में इनका बजट खत्म हो गया। सारे कुत्ते ला के यहाँ पे छोड़ दिए सैनीपुरा में, क्यों सैनियों में ही छोड़ना सब कुछ लगे। सैनियों के साथ उन्होंने खराब मट्टी कर रखी है, पूछो मत। अरे कोई विधायक नहीं आ रहे हो, कोई नगर पालिका नहीं आ रहे हो, ना वर्कर काम करने आ रहे, कोई भी नहीं आ रहे हो रहे। बहुत बुरा हाल है। तो सर जैसे देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर है पीछे, और ऐसे सुनने को आ रहा था कि यहाँ पर पूरे शहर के कुत्तों को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया था और उसके बाद उनको अपने अपने स्थानों पर नहीं छोड़ा गया और यहीं पर ही छोड़ दिया। आप पूरे मोहल्ले में कुत्ते कुत्ते कर दिए। हाँ पूरे। आप देखो नाली का बहुत बुरा हाल हो रहा है, सब लोग परेशान हैं। पड़ोसी लेडीज, कॉलेज की लेडीज आती है, लड़की आती है, ये देखो कैसे यहाँ पे ऊपर ऐसे करके और बस के जाते हैं पानी से। बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, कीड़े नाली कुत्ते इस पानी में सारा दिन बैठे रहते हैं। एक परेशानी हो तो बताएं। परेशानी है हमारे पास। ये दो नाले बनाने थे, रोड बना, जब नाले बनाएंगे, ये रोड नाले नहीं बने हैं। एक ये सीवर है, यहाँ से गुजर रहा है, डेली गंदा पानी निकलता है, इसमें पानी में से निकल के जाता है। ये सामने दिख रहा है, ये कोई भी आकर देख लो, सीवर है, गुजर रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, गंदा पानी हो। तो एक ये लाइन है पानी की, इसमें गंदा पानी आ रहा है जी। अब पी के हम मर रहे हैं जी, क्या करेंगे? ना पानी तो पीना पड़ेगा। तो उसमें भी कहीं ना कहीं सीवरेज का पानी मिल के आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है जी। पानी बदबूदार पानी दिखा चुके हैं, जेई को दिखा चुके हैं, सबको दिखा चुके हैं, गंदा पानी भर के सैंपल दिखा चुके हैं। ना दिखना ही बंद होगा। पता नहीं कितने पार्षद, चेयरमैन अंडरग्राउंड हो गए सब। पहले चुनाव के टाइम में तो आए थे, बड़े बड़े बातें करके गए। ये देख लो जी, सब बच्चे, स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं। मतलब लोग सभी आदमी है यार। 1 साल पहले नाली पाड़ी थी, आज तक इतनी बार कह लिया उनको, कोई मतलब नहीं। पानी 4 दिन में, और वो भी बिल्कुल पीला पानी आ रहा है, पीने योग्य नहीं है, गंदा पानी है। बीमारी वैसे फैल रही, गर्मी का टाइम है। बिल्कुल सही बात। और अब ये देखो रोड के ऊपर ही पड़े हैं सारे पोल, कोई काम कर रहे राज्य नहीं, पेड़ पड़े हैं, कोई देख रहे नहीं। आंधी में पेड़ टूटा था, एक पेड़ आंधी में टूटा था। सही बात है। तो लेवल यहाँ का ठीक नहीं है, नालियाँ यहाँ पे बनी नहीं। तिरंगा लाइट की बात करें, एक भी लाइट जलती नहीं, स्वीपर यहाँ पे जल्दी से आते नहीं। कितनी अच्छी सफाई है पीछे तक, आप देख लो, पानी यहाँ तक डूबा हुआ है। और जी समय आया तो बोले जी ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो, ट्रिपल इंजन की सरकार। और भाई मोहल्ला वासियों ने बिल्कुल दिल खोल करके अपनी तरफ से बीजेपी सरकार को समर्थन दिया। विधायक जी का मामला देखोगे, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत सैनीपुरा से दिया गया। नगर पालिका चेयरमैन का मामला देख लो जी, रमेश सैनी को सबसे ज्यादा वोट हमारे जो लोग हैं सैनीपुरा के, उन्होंने दिए जी। सीएम साहब का जब नारा था, बोले जी सीएम अपना है। अब पता नहीं जी, ना तो हमें सीएम साहब अपने नजर आते हैं, ना विधायक जी बेचारे लाचार नजर आते हैं। और जो रमेश सैनी जी हैं प्रधान जी, वो तो बेचारे हाथ जोड़ के खुद ही कहते हैं मेरी कोई सुनता ही नहीं। अरे देखिए, आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ के सैनीपुरा मोहल्ले में, और सैनीपुरा का जो दर्द है वो आपको हम बताना चाहेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि काफी लोगों की ये बात आ रही थी निकल के कि यहाँ पर सैनीपुरा में काफी ज्यादा वोट जो है बीजेपी सरकार को मिले थे, और उसके चलते यहाँ पर एक आस लगी थी कि भाई यहाँ पे विधायक और जो सीएम साहब सैनी, जो नायब सैनी जी बने हैं, उनको लेकर के कि कहीं यहाँ पे विकास होगा। तो लेकिन अभी विकास देख रहा हूँ कि आप देखिए कितनी गंदगी का अंबार है। रोड जो बनाए थे लेकिन नाली अभी तक नहीं बनी यहाँ पे, और काफी समस्याएं हैं। दूर दूर तक पानी सड़कों पे आपको दिखाई देगा, और कई दिन हो गए हैं मोहल्ले वासियों को यहाँ पे परेशानियां झेलते हुए। यानी कि सैनीपुरा मोहल्ले में ये देखिए जितने भी लोग मेरे पीछे हैं, ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और काफी समस्याएं हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार जो है नगर पालिका में या फिर और भी कोई अधिकारियों के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो ये जो खामियाजा है यहाँ की जनता को उठाना पड़ता है। तो अब इनसे जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि यहाँ गंदगी है, ना तो नालियां हैं, रोड बना दी है, कई दिन हो गए यहाँ पे कोई शुद्ध दूध लेने वाला नहीं है। आप देखो जी, हम तो ये कहना चाहेंगे, जब चुनाव का समय आता है और उन्हें हमारी आवश्यकता होती है तो आकर के नारा लगाने लगते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन हम तो ऐसा महसूस कर रहे हैं जी, ना तो हमें साथ लेकर के चल रहे हैं, ना हमारा विकास हो पा रहा है। आप यहाँ जितने भी देखोगे आपको सिर्फ समस्याएं नजर आएंगी, विकास नाम की चीज नजर नहीं आएगी। और पिछली बार जो अभी आपने देखा होगा भास्कर में भी था, जो यहाँ पे मुद्दा था नालियों का, उस समय भी हमने कहा था जी ऐसा अधूरा विकास हमें नहीं चाहिए। आपके सामने देखिए पानी के
ये पानी की निकासी की जो आप अरेंजमेंट देख पा रहे हो, कितना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है सरकार ने। 2 दिन में पूरा रोड जलमग्न हो गया था। जलमग्न हो गया था जी, मोहल्ला निकासी नहीं है, कोई निकासी नहीं। और अगर आपको ध्यान होगा, पिछले साल जून में जब ये रोड बनाने की शुरुआत हुई तो सबसे पहले अतिक्रमण के नाम पर सैनीपुरा वासियों को आकर के परेशान किया गया था। अतिक्रमण के नाम पे उनका जो है, अगर मान लीजिए किसी भाई के घर के आगे किसी ने टीन शेड लगा रखी थी, चबूतरा बना रखा था, वो तोड़ दिया गया। बोला जी यहाँ पे अच्छा रोड बनेगा, नालियां बनेगी। अब कितना अच्छा रोड बना आपके सामने है, दरारें एंड में आ चुकी हैं। रोड जब बना उस सभी भी हमने आवाज उठाई थी कि जी यहाँ की क्वालिटी ठीक नहीं है, ठेकेदार अपने हिसाब से काम कर रहा है, जनता के हिसाब से काम कर नहीं रहा, लेवल यहाँ का ठीक नहीं है, नालियां यहाँ पे बनी नहीं, तिरंगा लाइट की बात करें एक भी लाइट जलती नहीं, स्वीपर यहाँ पे जल्दी से आते नहीं, कितनी अच्छी सफाई है पीछे तक आप देख लो, पानी यहाँ तक डूबा हुआ है। और जी समय आया तो बोले जी ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो, ट्रिपल इंजन की सरकार। और भाई मोहल्ला वासियों ने बिल्कुल दिल खोल करके अपनी तरफ से बीजेपी सरकार को समर्थन दिया। विधायक जी का मामला देखोगे, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत सैनीपुरा से दिया गया। नगर पालिका चेयरमैन का मामला देख लो जी, रमेश सैनी को सबसे ज्यादा वोट हमारे जो लोग हैं सैनीपुरा के उन्होंने दिए हैं जी। सीएम साहब का जब नारा था, बोले जी सीएम अपना है। अब पता नहीं जी, ना तो हमें सीएम साहब अपने नजर आते हैं, ना विधायक जी बेचारे लाचार नजर आते हैं। और जो रमेश सैनी जी हैं प्रधान जी, वो तो बेचारे हाथ जोड़ के खुद ही कहते हैं मेरी कोई सुनता ही नहीं। अरे भाई जब आपकी कोई सुनता नहीं तो सीट पे क्यों बैठे हो? अगर आपकी कोई सुनने वाला नहीं, आपका कोई काम नहीं हो रहा, लोगों के काम आप करवा नहीं पा रहे, तो आप किस हक से फिर यहाँ पे चेयर पे बैठे हुए हो? छोड़ दो फिर ऐसी चेयर को, हमारे साथ आ जाओ, जनता के साथ आ जाओ, जनता के मुद्दे उठाओ, बुलाएं, फोन करें, फोन जल्दी से रिसीव नहीं करते। तो इस प्रकार की चारों तरफ से आप यहाँ देखोगे सिर्फ समस्याएं नजर आएंगी। हमारी तो जी ये मुख्य मांगे हैं कि सीएम साहब भी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, विधायक जी से भी रिक्वेस्ट है, एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हो सकता है वो ये कह दें कि यहाँ की समस्या हमारे संज्ञान में नहीं है। तो आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं जी समस्या उनके संज्ञान में आए, सैनीपुरा की तरफ वो देखें। हम भी उन्हीं के भाई बहन हैं, छोटे मोटे हमारे ही भाई हैं सारे, या हम उनके छोटे भाई हैं। समस्या की तरफ देखें, मोहल्ले वासियों की तरफ देखें। विकास के मामले में बहुत ज्यादा हमारा मोहल्ला जी पिछड़ा हुआ है और यहाँ की समस्याओं का निपटारा करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद जी सर, ये आप ही की दुकान है? यहाँ दुकान ने बेटों ने खोल रखी है। हाँ, तो ये पानी की समस्या है ना आपके? पानी की समस्या बहुत भयंकर है जी। जब नाला नहीं बना अभी तक, नाला नहीं बना और बहुत गंदगी रहे और एक मच्छर सिड़े हैं, गंदगी के बहुत ही बुरा हाल है। आगे न देखो रोड पे पानी आ रहा है, पूरा गंगा देवी तक पूरा हाल हो जाता है जब थोड़ी सी बारिश आ जाती है। निकलन नहीं दे रहा ना आगे पानी, ये अपना अपना घर आके ऊंचाई कर रखी है। और ना उरे कोई विधायक, नगर पालिका वाले अधिकारी भी मतलब कुछ काम नहीं कर रहे, कोई नहीं आ रहे, कोई विधायक नहीं आ रहे, कोई नगर पालिका नहीं आ रहे, ना वर्कर काम करने आ रहे, कोई भी नहीं आ रहे हो रहे, बहुत बुरा हाल है। तो सर जैसे देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर है पीछे, और ऐसे सुनने को आ रहा था कि यहाँ पर पूरे शहर के कुत्तों को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया था और उसके बाद उनको अपने अपने स्थानों पर नहीं छोड़ा गया और यहीं पर ही छोड़ दिया। आप पूरे मोहल्ले में कुत्ते कुत्ते कर दिए। हाँ, पूरे कुत्ते यहाँ हांट रहे हैं। उसमें जो अब कम्युनिटी सेंटर के अंदर सीमेंट वगैरह भी लगा रखी है इन्होंने, तो उसका भी काम चालू नहीं हुआ है। कम्युनिटी सेंटर का काम चालू होना था। हाँ, और वो सीमेंट सेट हो गई, सीमेंट सेट हो गई, वो खराब हो जाएगी। कहने का मतलब ये पूरी गाड़ी की गाड़ी यहाँ पानी बरसात से खराब हो जाएगी। बिल्कुल। और ये गंदे नाले का तो काम हुआ ही नहीं है, 1 साल से ऊपर हो गए रोड के बने हुए। कभी तो नगर पालिका वाले अपना पल्ला झाड़ देते हैं, ये पीडब्ल्यूडी के अंदर है, कभी कहते हैं नगर पालिका के अंदर है। इसमें ये पेच उड़ हुआ है, गंगा देवी पांडे के पास पानी भर जाता है। जब तक ऐसा बुरा हाल हो जाता है, 2-4 बंदे तो पड़ चुके हैं और बच्चों का बुरा हाल है। और ये ठेठ 11 अट्टा बाजार से लेकर यहाँ गंगा देवी हॉस्पिटल तक न तो कोई नाला है और न कोई नाली है। जो बनी हुई थी उन्होंने भी तोड़ दिया, और जो पानी भरा हुआ वो मच्छर और दुर्गंध वाला पानी बह रहा है, जहाँ से पूरा खराब हो रहा है, पूरे डैमेज हो चुका है ये। और ये निकलना दूभर हो रहा है आदमी का। आए दिन कोई ना कोई रिपीट का पड़ जाता है आदमी, जिसके पैर हाथ उठ जाते हैं। मतलब पूरा सैनीपुरा दुखी है इस मामले में दुखी है। और प्रशासन से जब भी बात करें, या तो प्रशासन की मिली भगती है ठेकेदार की, जिसकी जो काम चालू नहीं कर रहा, तो समस्या खड़ी हो रही है। हाँ, बहुत विकट समस्या है जी। तो यहाँ पे आपकी बात जो है सीएम साहब नहीं सुन रहे। ये सीएम साहब तो लोग कहते हैं, सुनो मेरी बात, लोग कहते हैं भाई आप तो एसडीएम सैनी, तहसीलदार भी सैनी, चेयरमैन भी सैनी और सीएम भी सैनी, और फिर भी मैं सैनी ऊपर। अरे हमने तो भाई सैनी मोहल्ले की तरफ से पूरा समर्थन कराया है बीजेपी गवर्नमेंट का। सैनी साहब सीएम बना दिए, विधायक भी बना दिए, और सैनी साहब प्रधान भी होते हुए हमारी नकारात्मक
मतलब कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा जैसे कि लगे कि भी कुछ विकास हुआ है यहाँ पे। हमने तो यही सोच के वोट दिया था कि भाई लो अब तो किमें होगा, लेकिन अब तो यहाँ तो पहले से भी स्थिति बद से बदतर होगी। मतलब जानबूझ के कोई ऐसा है जो यहाँ पे अड़ा के बिल्कुल, बैठा है, यही बात कोई है। विकास होने नहीं दे रहा सैनीपुरा का। बिल्कुल क्यों भाई साहब? बिल्कुल सर, यही बात है जो चाचा ने बताई है। आप देखो नाली का बहुत बुरा हाल हो रहा है, सब लोग परेशान हैं। पड़ोसी लेडीज, कॉलेज की लेडीज आती है, लड़की आती है, ये देखो कैसे यहाँ पे ऊपर ऐसे करके और बच बच के जाते हैं पानी से। बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, कीड़े नाली कुत्ते इस पानी में सारा दिन बैठे रहते हैं, और बारिश आने पे तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, निकलना भारी हो जाता है। वहाँ पे देखिए, एक बार कैमरामैन को दिखाइए वहाँ पे उसके नीचे क्या बुरा हाल है एक बार। हाँ, ये स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। ये डंडा है गवर्नमेंट जो स्कूल है, मॉडल संस्कृत स्कूल, इसी का जो डंडा है, और इधर से बच्चे भी आते हैं। बहुत बहुत बुरा हाल हो रहा है इसमें। क्यों साहब? हाँ जी, कई दिन हो गए, आप भी मैं देख रहा था, कई बार आपने क्या आवाज करें उठाई जी, है। एक परेशानी हो तो बताएं। परेशानी है हमारे पास। ये दो नाले बनाने थे, रोड बना, जब नाले बनाएंगे, ये रोड नाले नहीं बने हैं। एक ये सीवर है, यहाँ से गुजर है, डेली गंदा पानी निकलता है, इसमें पानी में से निकल के जाता है। ये सामने ही दिख रहा है, ये कोई भी आकर देख लो, सीवर है, गुजर है, पानी बाहर निकल रहा है, गंदा पानी हो तो। एक ये लाइन है पानी की, इसमें गंदा पानी आ रहा है जी। अब पी के हम मर रहे हैं जी, क्या करेंगे? ना पानी तो पीना पड़ेगा। तो उसमें भी कहीं ना कहीं सीवरेज का पानी मिल सीवरेज गया है। पानी मिल के आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है गंदा जी। पानी, बदबूदार पानी आ दिखा रहा है। चुके हैं, जेई को दिखा चुके हैं, सबको दिखा चुके हैं, गंदा पानी भर भर के सैंपल दिखा चुके हैं, कोई सुनाई नहीं हो पीने रही। के पानी की भी मतलब कोई हाँ, व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। एक परेशानी हो तो गिनाया जी, परेशानी है, जीने से कोई फायदा नहीं है जी, जी रहे हैं जबरदस्ती। अब वो पानी पियेंगे तो बच्चे बीमार होंगे, बच्चे बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास हार जाएंगे। करके आपने ये कदम उठाया कि भाई प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचानी है। पहुंचानी है है, ना? लेकिन सुने जब भाई कई दिन हो गए ना भाई, यहाँ बीजेपी सरकार बने काफी साल हो गए, सुनाई नहीं कर रही, कोई सुनाई नहीं हो रही, गंदे पानी कह रही। बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहे हैं भाई नई लाइन में कहीं से ले लो, पहली पुरानी लाइन में ले रखा है तो उस लाइन को ठीक नहीं कर रहे, कई परेशानी है। हाँ भाई, कई बार हम देख रहे थे कि भाई आप भी आवाज उठाते रहते हैं, मैसेज वायरल करते रहते हैं, क्या दुख दर्द है भाई महेंद्रगढ़ का जो बार बार आप ये मैसेज डालते रहते हैं? सिर्फ दुख दर्द और सैनीपुरा में कुछ है ही नहीं। नगर पालिका प्रशासन ने सैनीपुरा के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रखा है कि वो हद ही नहीं। ना यहाँ कोई विधायक सुन रहा है, ना चेयरमैन सुन रहा है, ना नगर पालिका प्रशासन सुन रहा है, ना एसडीएम सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। इनका कोई धनी दौरी नहीं है। सैनीपुरा में सैनीपुरा यहाँ पे पोल शिफ्टिंग का काम होना था, सैनीपुरा में इनका बजट खत्म हो गया। सारे कुत्ते ला के यहाँ पे छोड़ दिए सैनीपुरा में, क्यों सैनियों में ही छोड़ना सब कुछ लगे। सैनियों के साथ उन्होंने खराब मट्टी कर रखी है, पूछो मत, पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं। सारे बंदर ला के यहाँ छोड़ दिए, गाय किल पकड़ने थे सही छोड़ दिया, हमारे पशु सब कुछ नहीं छोड़ा। पर ये नाले का शिफ्ट कम 1 साल हो गया, अब तक इसका कोई काम नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं है। लाइट सारी खराब है, इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला नजर आ रहा है। घोटाला तो है जी, सब कमीशन खोरे काम चल रहा है जी। विधायक कमीशन चाहिए, चेयरमैन कमीशन चाहिए और प्रशासन कमीशन चाहिए, अपन सब बोलते हैं। 7 में 500 तो कोई कमीशन चाहिए। तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, कुछ सुनवाई करने वाला है नहीं, जांच करे कौन? जो जांच करते हो खुद कमीशन चाहिए। नहीं, सीएम साहब सीधी जांच करें ना। सीएम साहब तो जी बात पहुंच ही नहीं पा रही ना, सीएम साहब तो ध्यान दे नहीं रहे इधर। नहीं, क्या पार्षद वगैरह कोई नहीं आते? ना दिखना ही बंद होगा। पता नहीं कितने पार्षद, चेयरमैन अंडरग्राउंड हो गए सब। पहले चुनाव के टाइम में तो आए थे, बड़े बड़े बातें करके गए। ये देख लो जी, सब बच्चे स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं। मतलब लोकप्रिय आदमी है यार। क्यों साहब? एक साल भर हो गया जी यहाँ, 1 साल पहले नाली पाड़ी थी, आज तक इतनी बार कह लिया उनको, कोई मतलब नहीं। चेयरमैन के पास गए थे, बोला जी मेरी तो चलती नहीं, तो चलेगी किसकी फिर? कल एसडीएम साहब भी यहाँ खड़े थे, देख के गए हैं वो भी, पर कोई मतलब क्या चक्कर है भाई? कुछ ना कुछ तो कमी है किसी न किसी में, कौन रोड अटका रहा है यहाँ? पता नहीं। ये खंबे पाटने से बोला जी यहाँ तो सैनिपुरा में आते ही होगा, बजट खत्म। 11 अट्टा के तो पोल शिफ्ट हो गए, लेकिन हाँ, ये नहीं हुए ना, ये तो बोला जी बजट ही खत्म हो बजट खत्म हो गया। सैनिपुरा में आते ही बजट खत्म। और सरकार सैनिया की वजह से बनाई। हाँ देख लो भाई, ये तो आपके विधायक भी बोलते हैं कि सैनियों ने मेरे पूरा बड़ी खुशी हुई थी भाई का तो विकास होगा, लेकिन ना, काफी कुछ समस्या है यहाँ पे। बहुत भारी थी यहाँ, पानी की ज्यादा समस्या। नाली तो बिल्कुल ही पाड़ दी, डैमेज पीने कर के लिए कई दिनों में नहर आती है। हाँ, ये गंदा पानी आ रहा है, बदबू आ रही है, बिल्कुल बदबू आ रही और है। यहाँ पे जैसे शेड्यूल सिस्टम के माध्यम से पानी आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी। कोई भी टाइम पे नहीं आ रहा है, 3 4 दिन में नहीं। हाँ, वो कल का नंबर था, आया ही नहीं। पानी 4 दिन में आया, आज आ जाए पानी 4 दिन में। हाँ, वो
और वो भी बिल्कुल पीला पानी आ रहा है, पीने योग्य नहीं है, गंदा पानी है। बीमारी वैसे फैल रही, गर्मी का टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और अब ये देखो रोड के ऊपर ही पड़े हैं सारे पोल, कोई काम करने के राजी नहीं है, पेड़ पड़े हैं, कोई देख रहे नहीं है। आंधी में पेड़ क्या हाल टूटा है। था, एक पेड़ आंधी में टूटा था। सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे शहर एक लड़की स्कूटी से टकरा गई जी इस पेड़ से, हाँ वो देखिए वो सीधे जा रही थी, बिल्कुल रोड के ऊपर आ रहा है, स्कूटी आई, स्कूटी में प्रशासन के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो अपने अपने काम की जिम्मेदारी लेकर के और जो है ग्राउंड पे आकर के काम करें। ऐसा नहीं है कि भाई आपको नौकरी मिल गई, कुर्सी पे बैठ के कुर्सी तोड़ कर अपने चले गए, तनख्वाह ले ली महीने वाले दिन। ऐसा नहीं है। जनता बहुत ही पावरफुल होती है, जनता से सरकार बनती है और जनता के लिए ही आप नौकरी करते हैं। जनता के आप सेवक हैं, सेवादार हैं। और अगर आप वैसे तनख्वाह लेंगे ना तो कहीं ना कहीं जनता की बददुआ लगेगी, पाप लगेगा आपको। तो आप जो है यहाँ पर आए और अपने अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने अपने जो काम को बड़ी ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि समस्याएं काफी है यहाँ पर। लगातार हम देख रहे हैं, कई सालों से हमने देखा कि क्या पता कि अधिकारी काम कर ही दे। कई चीजें इन्होंने पहले भी चलवाई, कई मीडिया पे आए, वायरल भी करी, लिख लिख के वायरल करी, सभी प्रशासन और अधिकारियों को भी अवगत करवाया। लेकिन यहाँ पर जो है अभी जो कार्रवाई है ज्यों की त्यों है। तो काफी समस्याएं हैं, जिसको चलते आज यहाँ पर हम आए थे। काफी लोगों की जो है बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को उच्च लेवल तक, उच्च अधिकारी और मंत्रियों तक पहुंचाने में मदद करें। आप बने रहिए एमजन हरियाणा लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।